अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको लॉन फैब्रिक से एक पैनल कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। ये लॉन्ग कुर्ती है, लॉन्ग फ्रॉक है। इसके लिए मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया है। इस फैब्रिक का अर्थ भी 42 इंच है। ये देखिए, मैं हाफ आपको दिखा रही हूँ। ये तकरीबन 21 इंच हाफ है, तो ये टोटल अर्थ इसका 42 इंच है। इससे मैं आपको अभी लॉन्ग पैनल कटिंग करके दिखाऊंगी। ये लॉन्ग कुर्ती है। इसके लिए मैं पहले से ये पीसेस अलग कर लूँगी। ये 33 इंचेस के मैं 4 लेंथ लूँगी, जिनमें से मैंने 16 पैनल बनाने। 8 पैनल फ्रंट साइड के लिए होंगे, 8 पैनल बैक साइड के लिए। अब इनकी चौड़ाई मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस पैनल की नीचे से चौड़ाई मैं 13 इंच रख रही हूँ, जबकि ऊपर से मैं इसकी 3 ही इंच रखूँगी। इस तरह के जो हम पैनल कटिंग करते हैं कि एक चौड़ी लेंथ, एक चौड़ाई और एक ऊपर की चौड़ाई, एक नीचे की चौड़ाई, तो इस तरह हमारा कपड़ा जो है वो ज़ाया नहीं होता। हम इसे क्रॉस वाइज कटिंग करते हैं। अब ये अगर मेरा फैब्रिक की लेंथ चौड़ाई ज़्यादा होती, 42 इंच की जगह 46 इंच होती, तो मेरे ये एक एट अ टाइम मेरे 5 पैनल निकल सकते थे। लेकिन मेरे ये 4 पैनल निकलने के बाद थोड़ी सी पट्टी मेरी बचेगी, वो मैं दूसरे काम में इस्तेमाल में लूँगी। अब आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 13 इंच तक ये फैब्रिक को डबल कर लिया। जहाँ तक मैंने 13 इंच का निशान लगाया था, अब मैं पहला पैनल आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कि मैंने पहला पैनल किस तरह से कटिंग करना है। अब मैंने इसको डबल कर लिया है 13 इंच के हिस्से को। अब ये 3 इंच का जो मेरा ऊपर का पैनल का हिस्सा रखना है, उसको मैं 1.5 इंच पर फोल्ड करूँगी। ये 1.5 इंच का ऊपर से मैं 1.5 इंच रखूँगी हाफ। और 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद, क्योंकि ये डबल पैनल है, मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है, खुलने के बाद ये 3 इंच हो जाएगा ऊपर से, और नीचे से 13 इंच रहेगा। ये मेरा पहला पैनल कटिंग हो रहा है और इसी पैनल पर रखकर मैं बाकी भी अपने पैनल कटिंग करूँगी। इस तरह का फ्रॉक हम अम्ब्रेला में बना सकते हैं, लेकिन मुझे अम्ब्रेला फ्रॉक इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि अम्ब्रेला की जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें कपड़ा भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, और दूसरी बात ये कि अम्ब्रेला फ्रॉक हमेशा कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा होता रहता है, जिससे उसकी खूबसूरती सारी ख़राब हो जाती है। जबकि पैनल फ्रॉक नीचे से आप ये देखें कि बिल्कुल बैलेंस रहता है, इसमें कपड़ा भी ज़ाया नहीं होता। आप देखें, जो मैंने नीचे की चौड़ाई थी वो अब मैंने ऊपर की साइड पर रखी है। ऊपर की साइड पर रखने के बाद मैं बारी बारी इन्हें कटिंग कर लूँगी, बल्कि जो मैं बाकी के पैनल कटिंग करूँगी उनकी 3 की 3 तह मैं इकट्ठी लगाने के बाद एक ही दफ़ा मैं ये पैनल कटिंग करूँगी। ये पहले पीस के पैनल में कटिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, इसमें 16 पैनल हैं, 8 पैनल फ्रंट साइड और 8 बैक साइड पर होंगे। ये काफ़ी घेरदार फ्रॉक तैयार होगा। अगरचे ये लॉन्ग फ्रॉक है, लेकिन ये भी एक पार्टी ड्रेस के तौर पे हम बना सकते हैं। ये काफ़ी हैवी और फैंसी फ्रॉक तैयार हो जाएगा। इस तरह के ड्रेसेस होते हैं जिनमें काम ज़्यादा होता है। इनकी स्टिचिंग हम कहीं बाहर से करवाएं तो या तो हमें कोई करके नहीं देगा, या फिर वरना बहुत एक्सपेंसिव होगी। इसलिए अगर हम घर में चाहें अपने कपड़ों पर जितना चाहे मेहनत कर सकते हैं। सिर्फ इसमें पैनल जोड़ने की ज़्यादा मेहनत है और एक लूप्स लगाने की, वरना ये इतना मुश्किल फ्रॉक नहीं है, सिंपल सा फ्रॉक है। पैनल के नीचे से चुनें बहुत खूबसूरत आती हैं, बिल्कुल हमवार होती हैं, नीचे से बैलेंस रहती हैं, कहीं से ऊंची नीची नहीं होती। सिर्फ एक जोड़ लगाने का थोड़ा सा सी मेहनत होती है।
अब आप ये देखें साइड की मेरी बस ये एक पट्टी बच रही है। अगर मेरे फैब्रिक की चौड़ाई थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो ये मेरा एक और पैनल तैयार हो जाता। अब इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि मेरे 4 पैनल एक चौड़ाई में से निकले हैं। तो मुझे ऐसी 4 पीसेस चाहिए जिसमें से मैं 16 पैनल बना सकूं। अब आप ये देखिए, मैंने ये 2 पैनल जो हैं, जो मैंने बिल्कुल फ्रंट ओपन रखना है इस फ्रॉक को, ये पैनल मैंने कुछ अलग मुख्तलिफ अंदाज में कटिंग करने हैं। अब आप ये देखें, एक साइड इसकी मैंने बिल्कुल सीधी ली है और इसको फ़ोल्ड किया है बटन पट्टी के लिए। फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से मैंने चौड़ाई वही 3 इंच रखी है। इसकी रेब जो है 1 साइडेड होगी, जबकि आपने देखा मैंने तमाम पैनल जो कटिंग की हैं उनकी दोनों साइड रेब है। लेकिन ये फ्रंट साइड पर लगने वाले जो पैनल हैं, क्योंकि मैंने ये बटन पट्टी बिल्कुल सीधा रखनी है, इसलिए मैं इसको एक साइड पर ही इसका रेब रख रही हूँ। आपने देखा 16 में से 14 पैनल बिल्कुल एक ही डिज़ाइन के कटिंग होंगे, लेकिन 2 पैनल में थोड़े से ये मुख्तलिफ अंदाज से कटिंग कर रही हूँ। इसकी एक साइड रेब वाली और एक साइड सीधी है। इसकी वजह मैंने आपको बता दी है, फ्रंट ओपन है। बाकी आप ये देख सकती हैं, ये मेरे तमाम के तमाम पैनल कटिंग होकर तैयार हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फैब्रिक की मैंने 4 लेंथें ली हैं। हर लेंथ में से मेरे 4 पैनल निकले हैं और 16 पैनल मेरे 4 लेंथ में से निकले हैं। अब ये जो 2 सीधी साइड वाले हैं ये फ्रंट के लिए हैं और ये बिल्कुल सेंटर में रखने हैं मैंने। हमें इस तरह ध्यान से इसको जोड़ना है। ये बैक साइड के पैनल हम जिस तरह चाहे जोड़ लें, लेकिन फ्रंट साइड के हमें ये देखकर जोड़ना है कि हमारी ये सीधी साइड वाले पीस जो है बिल्कुल सेंटर में है। अब ये पैनल मैं इस तरह से इनको जोड़ूंगी। अब मैं आपको सिले हुए तैयार किए हुए पैनल दिखा रही हूँ, क्योंकि सिलाई करने बिल्कुल ये सीने में बिल्कुल सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ होंगी। अब मैं आपको इसकी योक कटिंग करके दिखा रही हूँ कि इसकी योक की मैंने लेंथ 15 इंच ली है और ये पूरे अर्ज की चौड़ाई ली है। मैं इसमें से आपको योक कटिंग करके दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया, इसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है योक की। और ये आप देख रहे हैं, एक पट्टी मैंने बाहर की साइड जो बढ़ा कर ली है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रंट ओपन है ये फ्रॉक, तो इसी में से पट्टी को मैं फ़ोल्ड करूँगी, अलग से पट्टी नहीं लगाऊँगी। तो इसलिए फ्रंट साइड पर ये मैंने इजाफी 1 इंच कपड़ा लिया है। अब आप ये देखिए, मैं ये बैक साइड से इसकी शोल्डर की चौड़ाई लेने के बाद बैक साइड का आर्म होल और शोल्डर कटिंग कर रही हूँ। 7.5 पे मैंने ऊपर का निशान लगाया, 7.5 ही मैंने नीचे का आर्म होल की लेंथ ली है। और ये चेस्ट के हिसाब से मेरा बिल्कुल बराबर पूरा है। अगर हमें फ्रॉक की चौड़ाई ज़्यादा रखनी हो तो फिर हमें इसके लिए अलग अलग पीस लेना होंगे। अब आप ये देखें, 9.5 तक इसकी चौड़ाई है। जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो ये हाफ जो है वो 9 रह जाएगा। मेरी ये ऊपर की योक कट कर तैयार हो गई है। अगरचे ये सिंपल फ्रॉक है, लेकिन ये तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा लूप्स और बटन लगे हैं ऊपर से नीचे तक। अब आप ये देखें, जो मैंने सीधे पैनल कटिंग किए थे ये बिल्कुल सीधी वाली साइड पर ही जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद ये एक ही बटन पट्टी आएगी इस तरह से। अब मैं नेक कटिंग आपको करके दिखाती हूँ। ये बैक साइड के मैंने 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये बैक साइड से मैंने तमाम निशानात लगा रही हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड की पट्टी जो है अंदर की साइड फोल्ड होगी, इसलिए उसका हिसाब नहीं रखा है मैंने। अब आप ये देखिए, मैंने सिर्फ 1 पाँव की सिलाई की है बैक साइड की, सिर्फ निशान लगाने के लिए, ताकि इसका मुझे पास चौड़ाई का निशान हो जाए। अब आप ये देखिए, मैंने इसकी जो गहराई है वो 3 इंच ही रखूँगी मैं। बैन लगाने के लिए हम नेक की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं रखते, बस 3 इंच रख रही हूँ। इस चौक के कलर मेरा पिंक है, इसलिए इसके निशान ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। अब आप ये देखिए, जब मैं ये पट्टी अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी तो मेरी नेक की शेप इस तरह से होगी, हल्की गोलाई के साथ। अब मैं आपको ये स्लीव की कटिंग दिखा रही हूँ। स्लीव्स इसके काफ़ी लंबे हैं। ये 28 इंच में इसकी लेंथ ले रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ये चुनदार स्लीव्स बनेंगे। ये फिटिंग के स्लीव्स होंगे और इसमें चुन देकर पहनना है। पहनने के बाद इस पर हल्की चुन दी जाएगी।
अब मैंने इसकी चौड़ाई ले ली जो कि 7.5 है। ये पूरा फैब्रिक मैंने अलग कर लिया है स्लीव्स के लिए। अब आप ये देख सकते हैं काफ़ी लंबे स्लीव्स हैं। ये ऊपर से थोड़ी सी कपड़े में रेब काम थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने हटा के लिए। अब आप ये देख सकते हैं इसका आर्म होल जो है मैंने बड़ा कटिंग किया है। जब जो स्लीव्स की चौड़ाई हम कम लेते हैं तो उसका आर्म होल जो है हम गहरा कटिंग करते हैं, ताकि हमारा आर्म होल के अंदर इसकी पूरा ये फिट आराम से हो सके। चौड़े स्लीव्स का हम आर्म होल कम कटिंग करते हैं। अब ये 5.5 पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर हम और फिटिंग करना चाहें तो मज़ीद सिलाई में और भी ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये लॉन्ग स्लीव्स हैं और ये नीचे से इसमें चुनाएंगी पहनने के बाद। अब मैं लूप्स के लिए आपको पट्टी काट कर दिखा रही हूँ कि इसको हम क्रॉस वाइज कटिंग करते हैं। रेप वाली पट्टी चाहिए होती है हमें लूप बनाने के लिए। इसे मैं 3-4 पट्टियाँ इस तरह से कटिंग कर लूँगी, तकरीबन 1.5 इंच की, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये डोरी बनाने की मेरी वीडियो अलग से है, इसलिए मैं आपको इसमें डोरी बनाकर नहीं दिखाऊंगी। आप डोरी बनाना देखना चाहें, सीखना चाहें तो इसके लिए मेरी अलग से भी चैनल पर वीडियो मौजूद है। आप ये देखिए मैंने पैनल तमाम के तमाम जोड़ लिए हैं। अब जुड़े हुए पैनल मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसको जोड़ते हुए दिखाने का कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल सीधे तरीके से, जिस तरह हम शलवार की कलियाँ जोड़ते हैं, इसी तरह से ये सीधे तरीके से पैनल जोड़ते हैं। अब ये 8 पैनल बैक साइड पर मैंने इस तरह से जोड़ लिए हैं। रेप के साथ रेप की साइड जुड़ी है, दोनों साइड इसमें रेप है। जबकि ये फ्रंट साइड के पैनल हैं, ये 4 पैनल के 2 हिस्से मैंने बनाए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसका एक हिस्सा जो है बिल्कुल सीधा है। ये सीधी साइड देखें, फ्रंट ओपन है तो ये सीधी साइड है। इसी कटिंग मैंने आपको दिखाया था, कुछ अलग से मैंने कटिंग की थी। इसमें 1 साइडेड ड्रेप है आखिर के दरमियान के जो पैनल हैं। और आप ये देखिए मैंने ये डोरी भी तैयार कर ली है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मैं योक के साथ पहले पैनल जोड़ूँगी। पैनल के जो घेर मैंने तैयार किए हैं फ्रंट और बैक के, उनको मैं योक के साथ जोड़ रही हूँ सिंपल तरीके से। ये देखने में बिल्कुल अम्ब्रेला फ्रॉक लगता है, लेकिन इसकी खूबसूरती अम्ब्रेला से कहीं ज़्यादा होती है। ये इस वक्त मैं साइड फिटिंग कर रही हूँ, साइड फिटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। ये फ्रंट साइड की मैं पैनल योक के साथ लगा कर दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि अम्ब्रेला कटिंग के फ़्रॉक सीना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसमें मसला ये आता है कि हमारा फ़्रॉक कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा होता है, जिससे उसकी पहनने में सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। अब मैंने ये लूप्स लगाना शुरू कर दिए हैं। ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच के लूप्स कटिंग किए हैं, 1.5 इंच से थोड़ा सा कम। जितना हमारा बटन होता है, बटन के साइज़ से हमें लूप लेना पड़ता है। ये मैंने 30 लूप तकरीबन कटिंग किए हैं। ऊपर से आप ये देखें 1 इंच का मैंने फासला छोड़ने के बाद ये लगाना शुरू किया है। अंदाजे से ये मैं लगा रही हूँ। 2 लूप्स के दरमियान का फासला 1 इंच से कम है, लेकिन 2 लूप 1 इंच के फासले पर लगे। ये सिर्फ नीचे से चौक की हद छोड़ने के बाद मैं तमाम लूप्स इसी तरह से ये फ्रंट साइड पर फिट कर लूँगी। आप ये देखिए मैं बिल्कुल सिरे पर फिट नहीं कर रही हूँ, 1 इंच छोड़कर फिट कर रही हूँ, क्योंकि आपने देखा कि मैंने इसमें बटन पट्टी अलग से नहीं लगानी है। इसी को फोल्ड करना है अंदर की साइड, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 1 इंच साइड छोड़ने के बाद फिर मैं सिलाई कर रही हूँ लूप्स की। अगर हम चाहें तो अलग से हम पट्टी भी लगा सकते हैं, तो उससे ये लूप्स के जो सिरे हैं वो अंदर की तरफ खुद ऑटोमेटिक चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं इस पट्टी के ऊपर ही फिट कर रही हूँ, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक पाइपिंग की पट्टी और फिट करूँगी। इसमें ज़्यादा लूप्स हैं, ज़्यादा बटन हैं, अगरचे इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा है,
लेकिन ये पहनने से इसकी कुछ खूबसूरती अलग ही है। ज़्यादा बटन लूप वाली पट्टी जो है वो पहनने के बाद ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब आप ये देखिए मेरे पास ये सिंपल पाइपिंग है ब्लू कलर में। इसको मैं सिंपली इनके जोड़ों को छुपा रही हूँ लूप्स के इस पाइपिंग की मदद से। और न सिर्फ इस पाइपिंग से इसके लूप्स के सिरे छुप जाएंगे, बल्कि मेरी पट्टी के अंदर एक फिनिशिंग आ जाएगी और एक कलफ वाली पट्टी तैयार हो जाएगी। इसके लिए मुझे चिप बुकरम भी अलग से नहीं लगानी पड़ी है। अब मैं इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद सिंपली इसको सिलाई कर दूँगी। अब आप ये देखें लूप्स लगाना पहली दफ़ा हर काम थोड़ा मुश्किल लगता है, स्पेशली बिगनर्स को बहुत मुश्किल लगता है। मैं यही कहूँगी बिगनर्स को के लिए कि शुरू में हमेशा सिंपल काम करें, तभी आपको मुश्किल काम समझ में आएंगे। अब आप ये देखें, ये जो मैंने एक पट्टी बनाई है योग तक के लिए, ये इसलिए मैं इसके नीचे रख कर लगा रही हूँ। इसका मकसद ये है कि जब मेरे बटन लूप्स लगेंगे ये पट्टी पर, तो नीचे से हमारे ये कुछ बिल्कुल कवर हो जाए लूप्स के नीचे से। अब तकरीबन ये पट्टी मैंने योग तक लेकर आई हूँ, बाकी ये वैसे ही ओपन रहेगा। और ये पट्टी मैंने पूरी की पूरी सिलाई कर रही हूँ। आप ही देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं ऊपर से इसको सिलाई कर रही हूँ फोल्ड करके, क्योंकि नीचे किनारी है इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ऊपर की तरफ से भी मैं एक सिलाई कर रही हूँ। इस पट्टी पर बटन आएंगे जो कि मैं एंड पर लगाऊंगी। ये ऊपर से थोड़ी सी पट्टी खुली भी हम रखना चाहें तो खोल सकते हैं, इसलिए मैंने ये दरमियान में नीचे की साइड भी लाइनिंग में एक पट्टी ऐड की है। इसमें बैन लगेगी जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मैं शोल्डर की सिलाई कर रही हूँ, इनको फ्रंट और बैक को मिला रही हूँ। इस फ्रॉक में सबसे ज़्यादा काम पैनल जोड़ने का है, जो कि सिंपल काम है, और दूसरा इसमें लूप्स लगाने का और बटन लगाने का है। बाकी ये सिंपल फ्रॉक है, इतना इसमें ज़्यादा काम नहीं है। मैं इसका आर्म होल कटिंग करना भूल गई थी फ्रंट साइड का, तो मैं अभी आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। इस तरह थोड़ी सी हम कटिंग इसलिए करते हैं ताकि इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है पहनने के बाद। और एक बात और याद रखनी चाहिए कि जब हम बैन या कॉलर लगाते हैं बैक साइड पर, तो बैक साइड की कटिंग नहीं होती। मैंने बैक साइड की सिर्फ एक पाँव की सिलाई की कटिंग की है, क्योंकि एक पाँव से जब हमारा शोल्डर सिलाई होता है तो बिल्कुल वो सीधी हो जाती है। अभी मैं इसकी साइड की फिटिंग कर रही हूँ। एक साइड की मैं आपको फिटिंग दिखा रही हूँ, अगरचे ये बिल्कुल सिंपल काम है। अब मैं आपको बैन लगा कर दिखाती हूँ कि बैन के लिए मैंने एक पेपर बुकरम की पट्टी ली है जो 15 इंच चौड़ाई और 4 इंच चौड़ाई की और 15 इंच लंबाई की है। इसको मैं डबल करूँगी। डबल करने के बाद आप ये देखिए नीचे से 1 इंच छोड़ने के बाद मैं इसकी बिल्कुल एक बोर्ड शेप या बे शेप की कटिंग कर रही हूँ। 1 इंच यहाँ से कम करने के बाद ये बैन कॉलर हम इसी तरह अंदाजे से कटिंग कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैंने किस तरह से बैलेंस करना है अपनी नेक के साथ। अब ये मेरी कॉलर तो कट गई है। अब ये भी मैं आपको अंदाज़ा लगा के दिखाती हूँ कि हमने अपनी कॉलर जो हमारी बैन कटी हुई है, ये नेक कटी हुई है, नेक कटिंग के साथ हमें किस तरह से पूरा करना है इसको। अब आप ये देखें, ये जो मैंने कटिंग की है ये मेरी थोड़ी सी ज़्यादा है। अब ये इजाफी पेपर बुकरम की लेंथ जो है मैं थोड़ी सी कम करूँगी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल इसके बराबर रखना है। क्योंकि ये काम हम अंदाजे से करते हैं, ये छोटे बड़े हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा इजाफी बड़ी कॉलर कटिंग करते हैं, बड़ी बैन। अब ये देखें बिल्कुल इसके बराबर हो गया है। अब मैं इसको फैब्रिक पर रखने के बाद पेस्ट कर लूँ। पेस्ट कर लिया है, और पेस्ट करने के बाद ये मैंने एक लाइनिंग का पीस और एक पेपर बुकरम का के साथ ये मैंने एक इजाफी बढ़ा कर कटिंग कर लिया 1 पाँव की सिलाई का। अब मैं ये एक साइड से फोल्ड करने के बाद जो मेरा ऊपर का हिस्सा आएगा इस पर 1 पाँव की सिलाई ले रही हूँ।
अगर आप चाहें तो इसको, अगर आपको ऊपर की सिलाई पसंद ना हो तो इसे हम आयरन भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा वाटर स्प्रे करने के बाद अगर हम आयरन कर लें तो ये खुद ब खुद ये फोल्डिंग सारी अंदर की तरफ चली जाता है फैब्रिक। क्योंकि ऊपर रखने के बाद जब मैं इसकी सिलाई करूँगी ताकि मुझे उस वक्त फोल्ड करना ना पड़े। मैं बैन हमेशा इसी तरह लगाती हूँ। ये आसान बैन है, इससे हमारी बैन छोटी बड़ी नहीं होती है और परफेक्ट तरीके से आती है। और ये बैन लगाने का बहुत आसान तरीका है। अब ये जो मैंने नीचे वाली लाइनिंग की पट्टी है मैं उल्टी साइड नेक पर लगा रही हूँ। ये बात याद रखनी है कि इसको उल्टी साइड पर लगाना है। ऊपर से मैंने 1-1 पाँव की सिलाई का छोड़ दिया है कपड़ा, और इसको मैंने ढीले ढीले हाथ से लगाना है। इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ऊपर नीचे से बिल्कुल बराबर बैलेंस करके नर्म हाथ से इसको फिट करना है। अब ये देखें मेरा 1 पाँव की सिलाई यहाँ से भी बढ़ गया, 1 पाँव की सिलाई दूसरी साइड से भी। अब ये जो पेपर बुकरम वाली बैन है मैं ये इस तरह से जो खोलने के बाद उल्टी साइड पर ही फिट करना करके दिखाऊंगी। अब आपको ये देखें, अब मैंने इसको सिलाई के इस तरह से ऊपर बढ़ा कर रखना है। ये सबसे ज़्यादा चीज़ होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नीटनेस की ज़रूरत होती है। अब आप ये देखें मैंने बढ़ा के रखा। अभी जो मेरी सिलाई की पट्टी है मैं उसके साथ ही चलूँगी। उसका फ़ायदा ये, अगर जो हम बैन पहले से बना कर लगा लेते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बैन बढ़ जाती है और जिसके सिरे निकले हुए बहुत बदनुमा लगते हैं। अब आप ये देखें जो मैं ये बैन लगा रही हूँ पट्टी, आप ये देखें मैं सिलाई से थोड़ा सा बढ़ा कर लगा रही हूँ। इसका मकसद ये है कि जब मैं इसको बैन को पलटूँगी तो मेरी जो है सिलाई नीचे की नज़र ना आए और सिलाई के ऊपर ये बढ़कर लगे। इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप ये बैन लगाएंगे तो ये बिगनर्स भी बआसानी बैन को नीट तरीके से लगा सकते हैं। इस तरह की बैन लगाने में बहुत नीटनेस आती है। मैं बैन को पहले कभी भी नहीं तैयार करती हूँ, बल्कि इसको इस पर लगाते हुए वक्त सिलाई करती हूँ जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि बैन अक्सर हमारी बढ़ भी जाती है, घट जाती है। तो अब आप ये देखें ये मेरी बैन थोड़ी सी यहाँ से बड़ी है तो मैंने इसको यहाँ पर अपनी हिसाब से इसको बैलेंस कर लिया जहाँ तक ये मेरी पट्टी है। चीज़ें हम जितनी चाहे बैलेंस करके कटिंग कर लें, सिलाई के वक्त अक्सर हमारी बढ़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो इस तरह से अगर हम सिलाई इस तरह की बाद में करें तो अब आप ये देखें बिल्कुल इसके लेवल में आया है, पट्टी के बिल्कुल साथ ये सिलाई आ रही है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई करूँगी तो अब आप ये देखें मैंने इसको बैन को थोड़ा सा बढ़ा कर लिया था, आपको दिखाया था मैंने। बढ़ा कर लेने का फ़ायदा ये हुआ है कि मेरी सिलाई जो है नीचे की अब ये नज़र नहीं आएगी, ये सिलाई के ऊपर मेरी बैन आएगी। एक बैन लगाते वक्त इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है कि हमें नीचे का नेक वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा खींच कर रखते हैं, वरना ये बैन भी मैं आपको बताऊं कि ये बढ़ती रहती है, आगे बढ़ जाती है और उसके सिरे बाहर की तरफ निकल जाते हैं जो कि बहुत बदनुमा लगते हैं। इसलिए बैन को लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नीचे की नेक को थोड़ा सा, सिलाई वाले हिस्से को थोड़ा सा खींच के रखते हैं ताकि हमारी बैन जो है वो पूरी आए, वरना बैन अक्सर बढ़ जाती है जिससे हमारा एक सिरा जो है वो बदनुमा हो जाता है। अभी देखें मैं नीचे थोड़ा थोड़ा खींच कर ले रही हूँ, ऊपर की चीज़ को ढीला रखा है मैंने। ये देखें थोड़ा सा खींचने से अब ये बिल्कुल इसके साथ बराबर बैलेंस तरीके से लग गई है। अब मैं ऊपर की भी सिलाई कर रही हूँ, चाहें तो इसे पहले से आयरन भी कर सकते हैं, मैं आयरन के बगैर ये काम कर रही हूँ। और इस तरह से ये बिल्कुल मेरी एक परफेक्ट बैन तैयार हो गई है। अब आप ये देखें इसके सिरे बिल्कुल भी अंदर बाहर नहीं है, बिल्कुल इसके साथ पट्टी के साथ बैलेंस आए। अब ये मैं आपको ये फिटिंग वाले स्लीव बनाकर दिखा रही हूँ जिसमें मैंने सिरों पर बटन लगाने, और इसमें भी पट्टी ऊपर नीचे किस तरह से आती है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये फिटिंग हम अपने बाजू के हिसाब से जितनी चाहे रख सकते हैं। इसको पहनने में थोड़ी चुने देंगे, चुने आएंगी। अब ये नीचे के सिरे मैंने सिलाई कर लिए हैं पहले से, जो कि दिखाया नहीं मैंने आपको। अब आप ये देखें मैंने चौड़ी पट्टी की ये चौड़ाई में ज़्यादा की है, लेकिन मैं मुड़ाई पतली पट्टी करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं अगरचे मैंने सिलाई चौड़ी ली है, लेकिन मैं इसको जब मुड़ाई करूँगी तो पट्टी को थोड़ा सा कम लूँगी। इसका आपको बताती हूँ कि मैं इस तरह ये पट्टी जो है ऊपर नीचे आएगी दूसरी पट्टी के।
अब एक पट्टी मेरी थोड़ी सी नीचे चली गई है और ये पट्टी को मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा कर रखूँगी, क्योंकि आपने देखा है पट्टी मेरी चौड़ी थी लेकिन मैंने इसको सिलाई पतला किया है। अब ये देखें पट्टी पर पट्टी आ गई, क्योंकि मैंने पतली पट्टी चौड़ाई जितनी मेरी चौड़ाई थी उससे कम मैंने मुड़ाई की है, इसलिए पट्टी पर ये पट्टी आ गई है। अब आप ये देख सकते हैं पट्टी पर पट्टी इस तरह से आ जाती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैंने अलग से कोई पट्टी नहीं लगाई है इसमें, क्योंकि हमने बटन लगाने हैं इसमें। फिटिंग वाले स्लीव्स हैं ये। इस तरह से ये मेरे स्लीव्स भी तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको आर्म होल लगा कर दिखा रही हूँ। इसमें आर्म होल की फ़िटिंग हमने गोल दायरे की शक्ल में करनी होती है। हम पहले ये आर्म होल स्लीव्स को आर्म होल में फ़िट करने से पहले हमें साइज़ ले लेना चाहिए। अगर हमारा साइज़ स्लीव्स का कम है, आर्म होल हमारा छोटा है, तो हम ज़्यादा गहरी और कटिंग कर लेते हैं। और अगर हमारा आर्म होल जो है वो बड़ा हो गया है तो हम थोड़ी सी कुर्ती के आर्म होल की थोड़ी सी ज़्यादा इजाफी कटिंग कर लेते हैं। इसको हमें बैलेंस पहले करना होता है, उसके बाद हम लगाते हैं, लगाना शुरू करना चाहिए। इस तरह से मेरी कुर्ती जो है कंप्लीट हो गई है। अब चूँकि ये कुर्ती की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको एक दफ़ा मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, तो मैं इसलिए बारी बारी इसके पीसीस की शक्ल में आपको कुर्ती को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कुर्ती है। ये घुटनों से भी काफ़ी नीचे आएगी, तकरीबन ये 44-45 इंच इसकी लेंथ है। नीचे मैंने इसमें एक गोटे वाली लेस भी ऐड की है और इसका घेर बहुत ज़्यादा है, जो कि पहनने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी ये कुर्ती। थोड़ा टाइम के बाद मैं आपको इसका थंबनेल में पहना हुआ भी दिखाऊंगी। अभी आप ये कुर्ती देखिए, नीचे से मैंने इसका चौक खोला है। ये जहाँ तक मैंने बटन लूप नहीं लगाए हैं तो यहाँ से ये चौक बन गया। और आप ये देखिए मैंने इसमें 30 लूप्स के साथ 30 बटन लगाए हैं। और आप इसकी बैन देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बैन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैन की बैक साइड की कभी भी कटिंग नहीं करनी चाहिए गहरी, वरना ये हमारी बैन और कॉलर जो है बैक साइड पर जाती है, पिछली साइड पर जाएगी। इसलिए हम कॉलर या बैन लगाते वक्त पिछली साइड की कटिंग नहीं करते हैं। उम्मीद है आपको ये कुर्ती पसंद आएगी। इसका मेथड आसान है, लेकिन ये इसमें सिलाई में इसकी अच्छी खासी मेहनत है। हम चाहें तो घर में इस तरह के फैंसी ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं और अपने ख़ास ओकेजन पर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगरचे ये कॉटन लॉन के ड्रेसेस हैं, किसी फैंसी कपड़े में नहीं बनाया है मैंने, लेकिन ये किसी फैंसी ड्रेस से कम नहीं है। ये कैमरे का हमारा थोड़ा एंगल चेंज होता है तो इसकी चौड़ाई लेंथ हमारी कम ज़्यादा महसूस होती है, जबकि ये बिल्कुल बैलेंस है। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत कुर्ती। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।